Hello friends, today we are going to discuss class 6th NCERT Social Science chapter number 3rd Landforms and Earth। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेट्यू देखो, प्लेट्यू आर फ्लैट elevated landform that rise sharply above the surrounding areas on at least one side। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। राइज शार्पली अबो कि राइज करते हैं, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, तो ये उठेंगे ऊपर एकदम शार्प, शार्प मतलब कि एकदम काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से। अबोव द सराउंडिंग एरियाज ऑन एट लीस्ट वन साइड, कम से कम एक साइड में अपन को ऐसा देखने के लिए मिलेगा। दे हैव फ्लैट टॉप, उनका जो टॉप होता है वो एकदम क्या होता है, फ्लैट। और स्लिप साइड्स, स्टिप साइड्स, जो उनकी साइड रहती हैं वो कैसी होती हैं, स्टिप होती हैं, या फिर एक तरीके से ढलान भरी होती हैं, लेकिन एक साइड से कम वो होती हैं। देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, माउंटेन्स देखा। ये क्या है, माउंटेन्स। ओके, अभी माउंटेन्स का जो नीचे वाला पार्ट है इसके साथ में इस तरीके से चलेगा, जहाँ पे रिवर्स हैं वो फ्लो करेंगी, जहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, माउंट्स पे अपन को स्नो मिलेगा। माउंटेन्स पे अपन को स्नो मिलेगी जब यहाँ पे एक तरीके से क्या होंगी, समर्स होंगी। जब गर्मियाँ आएंगी तो ये जो स्नो है वो क्या होगा, मेल्ट होगा उस कंडीशन में, और मेल्ट होने के बाद में ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। ठीक है, और ये वाटर है, इससे ही क्या बनती है अपनी जो रिवर्स हैं, रिवर्स हैं वो बनती हैं। अब ये रिवर्स जिस पार्ट में फ्लो करेंगी, इस वाले पार्ट में ये फ्लो करेंगी, और इस वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में एकदम से एक ऐसा पार्ट आएगा जो एलिवेटेड फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर उठा हुआ पार्ट होगा। ठीक है, और ऊपर से ऐसे फ्लैट सरफेस होगा उसका, इस तरीके से उसका फ्लैट सरफेस होगा। और एक साइड से ये इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा ही इसमें क्या है, स्लोप कम है, मतलब कि अगर ये वाला स्लोप वाला पार्ट ना हो, डायरेक्टली इधर से इधर हो जाए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, इस वाले पार्ट को ही अपन प्लेट्यू बोलते हैं। इसका जो टॉप पार्ट होता है, टॉप वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। जो टॉप होता है वो फ्लैट सरफेस, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये एक तरीके से इस तरीके से, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्टीप स्लोप। ये दोनों साइड हैं, एक ये वाली साइड है, एक दूसरी साइड है, तो इन दोनों साइड्स में से एक पार्ट तो अपन को कैसा मिलेगा, स्टीप स्लोप्स वाला पार्ट मिलेगा। और यहाँ से इस वाले पार्ट से नीचे के साइड में क्या होते हैं, वाटरफॉल अपन को देखने के लिए मिलते हैं। वाटरफॉल कैसे होते हैं वो अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में अपन को जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिरता है, जिससे अपन को वाटरफॉल की तरह ये दिखाई देता है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले प्लेट्यूज आर फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स दैट राइज शार्पली अबोव द सराउंडिंग एरियाज ऑन एट लीस्ट वन साइड, कि एक साइड से वो क्या होते हैं, ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है,
एलिवेटेड लैंडफॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको माउंटेन्स में बताया था कि किस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसी तरीके से प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जब लिंक करती हैं तो उससे प्लेटू हैं इनका भी फॉर्मेशन होता है। इम्पोर्टेंट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट प्लेटू हैं उनमें कौन कौन से हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, तिब्बतन प्लेटू, जो कहाँ पे है? एशिया में है। इंडिया है वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, और इसी में कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है, एशिया में। द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा और सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, तो अपन बोल देंगे कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू। इसका जो हाइट है वो 4500 से भी क्या है? ज़्यादा है। और इसको अपन क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ओके, देखो भाई आगे, ब्राज़ीलियन प्लेटू जो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ा प्लेटू है कहाँ पे? वर्ल्ड में। सबसे जो बड़े प्लेटू हैं उनमें से एक है ये, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं है। जो सबसे बड़े प्लेटू हैं उनमें से एक ये भी है। ऐसे नहीं बोल रहे कि सबसे बड़ा यही है, लेकिन सबसे बड़ा तो कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। रिच इन मिनरल्स, हाँ एक चीज़ याद रखना कि जो ये प्लेटूज होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा अपन को क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे। मिनरल्स ही मिनरल्स यहाँ पे मिलेंगे अपन को। मिनरल्स क्या होते हैं जैसे वो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी आगे। रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, रिवर्स लाइक अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रिवर, फ्रॉम दिस प्लेटू, जो अमेजन रिवर है वो इसी प्लेटू से निकलती हैं। जो रिवर्स हैं उनका फॉर्मेशन दो जगह से हो सकता है। जो रिवर्स हैं उन वो दो जगह से ओरिजिनेट हो सकती हैं, या तो वो माउंटेन से ओरिजिनेट होंगी, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है? माउंटेन से या फिर प्लेटू से ओरिजिनेट हो सकती है। ओके, तो अमेजन रिवर है ये ब्राज़ीलियन प्लेटू जो साउथ अमेरिका में उधर से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। डेक्कन प्लेटू जो इंडिया में है। ए ट्रायंगुलर प्लेटू, ट्रायंगुलर प्लेटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो जिस पार्ट में ये फैला हुआ है वो इस तरीके का पार्ट ये बनाता है, ठीक है, इस तरीके का पार्ट, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इस इतने पार्ट में ये फैला हुआ है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या? ट्रायंगुलर प्लेटू। लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं उनमें ये फैला हुआ है। देखो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वाटर है कंप्लीटली इस वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अरेबियन सी बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में देखा था अपन ने। इस वाले पार्ट को बे ऑफ बंगाल अपन बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। और नीचे वाला पार्ट है जो इंडियन सी होता है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ये ऊपर जाके मैंने बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से, एक तो अरेबियन सी होता है और एक क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखो जो वाटर के पास वाला एरिया होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जनरली इसको कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी कोस्ट है और ये भी कोस्ट है। जो लेफ्ट साइड वाला कोस्ट है, जो लेफ्ट साइड वाला कोस्ट है, या फिर इस साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट डायरेक्शन होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। और जो इस साइड में जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ओके, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। तो जो डेक्कन प्लेटू है अपना, वो कहाँ पे लोकेट करता है? इस वाले पार्ट में यहाँ पे लोकेट करता है, कि जो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के मिडल वाला पार्ट, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट के मिडल वाला पार्ट, इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और ये शेप कैसी बनाता है? ट्रायंगुलर बनाता है। ट्रायंगुलर शेप दिख रही है ना आपको इसकी, तो इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, याद रखना है इसको।
डेक्कन प्लेटू मेड ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स, जो पुरानी रॉक्स हैं उनसे ये बनता है। इनमें मिनरल्स मिलते हैं, रिच मिनरल्स लाइक आयरन हो गया, आयरन और मैग्नीशियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, माइका हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के मिनरल्स है जो यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से? प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। जो प्लेट्यूज हैं वो मिनरल्स से क्या होते हैं? हमेशा रिच होते हैं। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन प्लेट्यूज, आयरन और मैग्नीशियम, बॉक्साइट, माइका। इंपॉर्टेंट ऑफ प्लेट्यूज, पहला ये आ गया, रिच इन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। एक सेकंड भाई, क्या हो गया ये? अरे यार, बस अभी रुक जाइए। एक सेकंड। यहाँ तक हो गया था ये अपना। हाँ, यहाँ पे थे अपन। तो अलग अलग वाटरफॉल्स हैं, वो भी अपन को देखने के लिए मिलते हैं। देखो ये वाटरफॉल है यहाँ पे, देखो ये रहा, अभी दिखा देते हैं आपको। ये वाला वाटरफॉल है इस साइड में। जो एग्रीकल्चर है, उस यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अपन को एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग कुछ एरिया में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज़्यादा एरियाज में नहीं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्री के लिए, जो हिस्टोरिकल और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। वाटरफॉल्स ऑन द प्लेटू, देखो ये वो वाटरफॉल्स हैं जो यहाँ पे अपन को गिवन है। देखो इस तरीके से वाटरफॉल होंगे। ये प्लेटू है ऊपर वाला पार्ट, इसमें ऊपर वाला पार्ट प्लेटू है, इसमें ऊपर वाला पार्ट प्लेटू है, और यहाँ से क्या हो रहा है? वाटरफॉल हो रहा है। तो ये जो वाटरफॉल हैं, रिवर्स फ्लोइंग ओवर द एजेस ऑफ प्लेटू फ्रॉम द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। सम वेल नोन वाटरफॉल्स इन इंडिया आर, देखो कौन से हैं? जोग फॉल्स है कर्नाटका में, कर्नाटका में जोग फॉल्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है जब इसको एक तरीके से देखते हैं उस टाइम पे। होगे नक्कल फॉल्स है कहाँ पे? होगे नक्कल कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये वाटरफॉल होगे नक्कल है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और एक जोग फॉल्स है कहाँ पे? कर्नाटका में। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से वाटरफॉल होते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लेट्यूज की पॉइंट्स इसमें भी वही आएंगे कि मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। एक अनोदर पार्ट है इंडिया के जो प्लेट्यूज है उनका, कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो यहाँ पे आयरन, कोल और मैग्नीज अपन को देखने के लिए मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू देखो किस पार्ट में देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ इंडिया वाले पार्ट को, अगर मैं इस तरीके से एक्सपेंड करता हूँ इंडिया को, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये कौन सा पार्ट है? ये है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू ये कहाँ पे मिलेगा अपन को? जो अपना झारखंड वाला एरिया है, ठीक है, उस वाले एरिया में ये देखने के लिए मिलता है अपन को। यहाँ पे आयरन, कोल, मैग्नीज ये सब मिलता है। डाइवर्स एनवायरनमेंट, प्लेटू एनवायरनमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मैनी प्लेटूज हैव रॉकी सॉइल। यहाँ पे जो सॉइल मिट्टी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? रॉकी होगी, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर रॉकी ऑयल्स मतलब कि जो सॉयल है उसमें एक तरीके से अपन को स्टोन्स देखने के लिए मिलेंगे, पत्थर देखने के लिए मिलेंगे उस मिट्टी के अंदर। ऐसा सॉफ्ट सॉइल अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर ये रॉकी सॉइल है तो वो फर्टाइल भी कम होगी। फर्टाइल क्या होता है? फर्टाइल का मीनिंग होगा कैपेसिटी टू प्रोड्यूस,
क्रॉप मतलब कि किसी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी कैपेसिटी होती है भाई, कितना अच्छे से किसी सॉइल में कोई क्रॉप है वो एक तरीके से उग पाती है, तो अपन उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं। तो जो रॉकी सॉइल है या फिर प्लेट्यू वाले पार्ट में जो सॉइल होती है वो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है देन प्लेन्स। किसके कंपैरिजन में, प्लेन्स के कंपैरिजन में। प्लेन्स में जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल अपन को देखने के लिए मिलेगी माउंटेन्स या फिर जो प्लेट्यूज हैं इन सब के कंपैरिजन में। सो लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए क्या होते हैं देखो, इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर है वो कम होगा कहाँ पे, प्लेट्यू वाले पार्ट में। लावा प्लेट्यूज एंड एक्सेप्शंस। लावा प्लेट्यूज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। जो लावा प्लेट्यूज हैं, देखो जनरली मैंने आपको क्या बताया कि जो प्लेट्यूज हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ लाइक माउंटेन, इनका ये क्या है, फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से। जैसे कि एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है, जब ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साइड में मूव करती हैं तो एक पार्ट है जो कहाँ उठ जाएगा, ऊपर के साइड में उठ जाएगा, जो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक तरीके से प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, एक तरीके से प्लेट्यू का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन कुछ प्लेट्यूज हैं वो किससे बनते हैं, लावा से बनते हैं। कि जब वोल्केनो है, इधर से वोल्केनो निकलता है, निकलने के बाद में ये आसपास में फैल जाता है। लेकिन जब ये क्या होता है, कोल्ड, जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ठंडा होने के बाद में फ्रीज हो जाता है और उसके बाद में वो एक तरीके से प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। लावा प्लेट्यू फाउंड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी यूजुअली हैव रिच ब्लैक सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लावा प्लेट्यू में जो ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है उससे, और जो ब्लैक सॉइल है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल। इसीलिए जो लावा प्लेट्यूज हैं वो एक तरीके से फर्टाइल होते हैं। ओके, अगर मैं अपने इधर इस वाले पार्ट में देखूं तो जो डेक्कन प्लेटू का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ इस वाले पार्ट में अपने कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल अपन को देखने के लिए मिलती है। ब्लैक सॉइल अपन को देखने के मिलती है क्योंकि ये लावा से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इस जो कॉर्नर वाला पार्ट है सिर्फ वही। स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स की जो वाटरफॉल्स यहाँ पे दिखते हैं अपन को, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ब्यूटीफुल लगते हैं। मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स फॉर्म्ड वेयर रिवर्स फ्लो ओवर स्टीप एजेस। ठीक है, एक फेमस वाटरफॉल है नो कलिकम, नो कलिकम, कलिकाई, नो कलिकाई फॉल्स। ठीक है, ये साउथ में देखने के लिए मिलता है नो कलिकाई फॉल्स। नो कलिकाई फॉल्स इज ऑन द चेरापूंजी, चेरापूंजी प्लेट्यू, जो सॉरी साउथ में नहीं है, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। मेघालय ईस्टर्न स्टेट है। मेघालय कैसा स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट है। तो वहाँ पे अपन को नौ कलिकाई वाटरफॉल है ये देखने के लिए मिलता है। जो वहाँ पे प्लेट्यू है कौन सा, चेरापूंजी प्लेट्यू। इट ड्रॉप्स डाउन 340 मीटर, 340 मीटर ऊपर से ये एक इस तरीके से गिरता है, 340 मीटर अबोव से, 340 मीटर अबोव से। ओके, वन ऑफ द हाइएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। तो वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल है ये इंडिया में। और कुछ अदर फेमस भी हैं जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स, ये कहाँ पे है, जम्बेजी रिवर जो अफ्रीका में है उसमें देखने के लिए मिलेगा विक्टोरिया। और उसके बाद में हुंड्रा फॉल्स, हुंड्रा वाटरफॉल, ये सुबर सुबर नरेगा, सुबर नरेगा रिवर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में ही, इंडिया में ही है ये। छोटा नागपुर प्लेट्यू अभी मैंने आपको जो बताया था झारखंड में, वहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलेगा सुबर नरेगा वाटरफॉल। और उसके बाद में एक है जोग फॉल, ये भी इंडिया में ही है। कहाँ पे मिलता है ये, वेस्टर्न घाट पे, कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हुंड्रा फॉल, जोग फॉल जो इंडिया वाले हैं कम से कम वो लर्न होने चाहिए। नौ कलिकाई फॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार के लिए रिवीजन कर लेते हैं प्लेट्यूज का। प्लेट्यूज आर फ्लैट टॉप्ड,
ठीक है। इनका जो टॉप है वो कैसा मिलता है, फ्लैट मिलता है। हाई लैंड होते हैं, जो नॉर्मल लैंड होते हैं उससे ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, इसलिए इसको हाई लैंड बोलते हैं। स्टीप स्लैब्स होती हैं, एटलीस्ट वन साइड से क्या होता है, स्टीप स्लैब्स होती हैं, और फॉर्म्ड बाई स्नो स्लो अपलिफ्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और इनका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, धीरे धीरे उठने से, स्लो अपलिफ्टमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ क्रस्ट है वो धीरे धीरे ऊपर उठती हैं और उनसे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। दे आर रिच इन मिनरल्स में रिच होते हैं, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज में रिच होते हैं, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन, ये यहाँ पे अपन को ठीक तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ओके। मैनी प्लेट्यूज अराउंड द वर्ल्ड आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर रिसोर्सेज एंड नेचुरल ब्यूटी। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। प्लेट्यूज वाला पार्ट है अपना यहीं पे ओवर होता है, और अभी अपना पार्ट है प्लेन्स वाला। जो पार्ट अपन इमेज में जो देख रहे हैं, जो ग्रीनिश पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट ही अपना क्या होता है, प्लेट्यू होता है। देखो जो ये वाला पार्ट है ऊपर के साइड में, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है। ये वाले पार्ट में क्या है, माउंटेन्स है। जो माउंटेन्स हैं उनसे रिवर फ्लो होती हैं। कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो जो ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ये नीचे वाले पार्ट में जो मैंने, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे भी माउंटेन रेंज चल रही हैं, इनसे रिवर फ्लो होती है। सबसे पहले एक रिवर है जो यहाँ से निकलती है, इस वाले डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। इसको रिवर को अपन क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं, ठीक है। एक रिवर है जो इंडिया के साइड में, इस साइड में यहाँ पे फ्लो करती हुई और फिर इस साइड में यहाँ पे गिरती है, इस वाले रिवर को अपन क्या बोलते हैं, गंगा रिवर। ओके। क्या रिवर, क्या नेम है इसका, गंगा रिवर। एक रिवर अगेन जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, उससे निकलती है और नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती हुई इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है और गंगा रिवर के साथ में मिल जाती है। इसको अपन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर अपन इसको बोलते हैं। ओके। तो आपको बात ये याद रखनी है देखो अगर, देखो इस तरीके से अगर ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ से अगर ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर है अपने साथ में क्या लेके आती है, कंपोनेंट्स लेके आती है। कैसे कंपोनेंट, रिच कंपोनेंट्स अपने साथ में फ्लो करके लाती है, ठीक है, जिनके अंदर रिच कंपोनेंट या फिर अपन बोल सकते हैं कि मिनरल्स ये साथ में लेके आती है, जो यहाँ पे जो इनका कोस्टल एरिया होता है रिवर्स का, इसके आसपास में उनको क्या कर देती है, एक तरीके से डिपॉजिट कर देती है इनको, जो अपने साथ में सॉइल लेके आती है, फर्टाइल सॉइल। रिच कंपोनेंट या मिनरल्स होते हैं जो साथ में इनके सॉइल बह के आती है पानी के साथ में, ठीक है। तो ये इनका जो कोस्ट होता है इसके ऊपर क्या कर देती है, ये इनको, इस सॉइल को डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पे इनके डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉइल होगी, कोस्टल सॉइल रिवर्स के पास में, वो क्या होगी, एक तरीके से फर्टाइल होगी। अगर सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगी यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, फार्मिंग एक्टिविटीज़, फार्मिंग वो एक तरीके से क्या रहेगी यहाँ पे, डेवलप्ड रहेगी। ओके। और उसी के लिए, उसी के साथ ही साथ अगर सॉइल फर्टाइल है, यहाँ पे फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा
डेवलप्ड हैं, ठीक है, इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, डेंस्ड पॉपुलेटेड, क्या होगा ये, डेंस पॉपुलेटेड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम करती हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा कहाँ पे, प्लेन्स के अंदर, पूरा का पूरा पार्ट रहेगा कहाँ पे, प्लेन्स के अंदर। प्लेन्स में इस तरीके से होता है, अगर रिवर फ्लो करती हैं और उसके आसपास वाला जो एरिया होता है, इस वाले एरिया को ही तो अपन बोलते थे प्लेन्स, इसको ही बोलते थे प्लेन्स। रिवर्स फ्लो करती हैं माउंटेन से, और जिस वाले पार्ट में फ्लो करती हैं उस पूरे पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे जो सॉइल के डिपॉजिट्स मिलेंगे, और वो सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी, जिससे फार्मिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट, वो क्या होते हैं, एकदम फ्लैट सरफेस होता है और जेंटली एंडुलेटिंग सरफेस। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स, कि यहाँ पे कोई भी हिल्स नहीं मिलेगी, अपन को हिल्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई डीप वैलीज नहीं मिलेगी। वैलीज मैंने आपको बताया था कि अगर एक माउंटेन रेंज ये है, एक माउंटेन रेंज है, तो इनके बीच में जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसी वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैली बोलते हैं। दे आर जेंटली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव द सी लेवल। ये जो सी लेवल होता है, इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, सी लेवल से जो हाइट होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। फ्लड प्लेन्स मिलेंगे यहाँ पे, और वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाई रिवर्स। फ्लड प्लेन्स आर वन type of plains formed by the river originated in mountain range where they collected particle of rocks, sand, silt called sediments। इन सब को अपन मिला दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, sediments बोलते हैं। These sediments are carried all the way to plains where the river deposits them, जहाँ पे rivers उनको डिपोजिट करती है, मेकिंग soil very fertile। ओके, ये फ्लड प्लेन्स ही होते हैं, ठीक है। जो रिवर्स यहाँ पे अपन को बना रही है ये वाले पार्ट, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। ये टाइप्स ऑफ प्लेन्स होते हैं जो फॉर्म्ड बाय द रिवर, मतलब कि रिवर है वो प्लेन का फॉर्मेशन करती है अपनी सोयल से, और उन्हीं प्लेन्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ओके, अब इनमें क्या होता है, जहाँ पे रिवर है वो अपने साथ में कलेक्ट करती है जो रॉक के पार्टिकल्स हैं उनको, सैंड को, सिल्ट को। देखो सैंड है, सिल्ट है, रॉक्स हैं, ये क्या हैं, ये सारे के सारे सॉइल्स के टाइप हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अपन उनको जैसे कि लार्ज पार्टिकल हैं, तो लार्ज पार्टिकल हैं तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रॉक बोल रहे हैं। जैसे जैसे पार्टिकल छोटे होते जाएंगे तो सैंड में बदल जाएगा, फिर सिल्ट में बदल जाएगा, तो इस तरीके से। और जितने छोटे ज़्यादा पार्टिकल होंगे वो सोइल उतना ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए वो उतना ही ज़्यादा फर्टाइल रहेगा। और जो ये अपने साथ में जो ये पार्ट लेके आ रहा है, इन्हीं चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और जो ये सेडिमेंट्स हैं वो कैरी करता है अपने साथ में पूरे, कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स, पूरे प्लेन्स के साथ ही साथ में रिवर डिपॉजिट करती है, फिर इनको जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं जिन जिन जगह पे, वो सारे के एरिया क्या बन जाते हैं, फर्टाइल। एज ए रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोविंग क्रॉप, फसल उगाने के लिए अच्छे हैं। एग्रीकल्चर इज मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है इन इस एरिया। या फिर लैंडफॉर्म प्लेन्स ऑल्सो सपोर्टेड ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा और फ्यूना। यहाँ पे काफ़ी अलग टाइप के क्या मिलते हैं, फ्लोरा और फ्यूला मिलते हैं। विच कलर इज गंगा प्लेन, गंगा प्लेन इज सोन लाइट ग्रीन कलर, अपन को क्या डिनोट करता है, गंगा की जो प्लेन्स है उनको डिनोट करता है। जो लाइफ है प्लेन्स के अंदर वो किस तरीके की होती है, लाइफ ऑफ ईयर्स एगो द फर्स्ट civilization developed around rivers and fertile plains,
भाई जो पहले के टाइम पे जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन एक तरीके से जो पहले के टाइम की सोसाइटी हुआ करती थी, वो कहाँ पे डेवलप हुआ करती थी, कहाँ पे बना करती थी वो, तो वो जो ये रिवर्स होती हैं इनके साइड वाले एरिया होती हैं, जैसे कि रिवर्स है इनके साइड वाले एरियाज हुआ करते हैं, इन्हीं में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे उनके पास में सभी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाते थे। रिसोर्सेज क्या, जैसे कि एयर, गुड क्वालिटी की एयर एयर है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, वाटर, रिवर है पास में तो वाटर भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। वाटर है तो उनको प्लांट्स भी अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो सॉइल है, सॉइल भी उनको अच्छे फॉर्म में मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें उनको मिलती थी, इसीलिए वो रिवर्स के पास में ज़्यादा डेवलप होती थी। इन आवर टाइम्स टू ए लार्ज पार्ट ऑफ होल पॉपुलेशन लाइव्स इन प्लेन्स, कि अभी के पार्ट में भी एक बड़ा पार्ट पॉपुलेशन का कहाँ पे रहता है, इन्हीं पार्ट में रहता है। 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ लोग, मोर देन वन फोर्थ ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, कि इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, जैसे कि अगर इंडिया में 100 पीपल रहते हैं तो 100 में से जो 25 लोग हैं ना, वो कहाँ पे रहते हैं, वो प्लेन्स पे ही रहते हैं। और प्लेन्स का कितना पार्ट है, और बाकी जो 75% पार्ट है वो इंडिया के अदर एरिया में रहते हैं। या फिर देखो प्लेन का कितना पार्ट है, जो ये लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, इतना ही पार्ट है प्लेन्स का, ओके। तो इतने पार्ट में 25% लोग रहते हैं, और जो कि बचा हुआ बाकी जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इसमें 75% पीपल रहते हैं। तो एक लार्ज पार्ट पॉपुलेशन का कहाँ पे रहता है, इन प्लेन वाले एरिया में अभी भी रहता है। गंगा के प्लेन में, ऑफन कॉल्ड गंजेटिक प्लेन, जो गंगा प्लेन है इनको अपन क्या बोलते हैं, गंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है लोगों के, लोग क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो रिवर फिशिंग, कि भाई रिवर में मछलियाँ पकड़ते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। यहाँ पे दो तरीके की क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एक तो फूड क्रॉप्स और एक क्या होता है, फाइबर क्रॉप्स। फूड क्रॉप मतलब कि जिसको अपन सेल्फ कंजप्शन के लिए, फूड क्रॉप कौन सी होती हैं जिनको अपन सेल्फ कंजप्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए या खुद के खाने के लिए जिनको अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या होती हैं, फूड क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि राइस हो गया, वीट, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बारले हो गया, मिलेट्स हो गया, जिसको अपन एज अ फूड, जिनको फूड के लिए जिनको प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर क्रॉप्स क्या हो गए, जिनसे जैसे कपड़े बनाते हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, और हेम्प हो गया, जिनसे अपन कपड़े बनाते हैं, ठीक है। क्लोथिंग में जो यूज़ होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, क्लोथिंग, कपड़े बनाने में जो यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर क्रॉप। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज मोस्ट रेनफेड, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हुआ है यहाँ पे, वाटर्ड बाय रेनफॉल। इन रिसेंट डिकेड्स इरीगेशन इज़ वाइडली यूज्ड थ्रू कैनल्स एंड ग्राउंड वाटर। इरीगेशन क्या होता है भाई, इरीगेशन जैसे कि अगर कोई एरिया है वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी वहाँ पे कम है काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे कि ये रिवर जा रही है और अपने पास यहाँ पे एक एरिया है, तो देखो यहाँ पे ये रिवर जा रही है, इस वाले पार्ट में मान लो एक बार, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो अपन यहाँ से एक पाइपलाइन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करके इस रिवर से पानी को इस जगह पे पहुँचाएंगे, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इरीगेशन बोलेंगे। इसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इरीगेशन बोलेंगे। तो इरिगेशन है वो वाइडली यूज थ्रू कैनल्स, जो बड़े बड़े कैनल है और ग्राउंड वाटर है उनके यूज़ को बढ़ा के इरिगेशन को बढ़ाया गया है। इरिगेशन हैज़ इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, कि इरिगेशन ने क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया तो है, बट हैज़ ऑल्सो लीड टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, परंतु मतलब कि जो क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, कि अगर अपन किसी एरिया में पानी पहुँचाएंगे तो वहाँ पे भाई क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। लेकिन इसकी वजह से और क्या हुआ है कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लेशन हुआ है। डिप्लेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज। डिप्लेशन का मतलब क्या है, डिक्रीज हुआ है, ओके। ए बिग चैलेंज फॉर फ्यूचर, और ये फ्यूचर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अदर प्रॉब्लम इन गंगा प्लेन इंक्लूड हाई पॉपुलेशन, अब भाई पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो, और पॉल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं वो लोग, ठीक है, रिवर्स है उनको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम अभी देखने के लिए सामने आती है।
वेदर इन माउंटेन्स और प्लेन, रिवर हैव ग्रेट कल्चरल वैल्यू, कि जो रिवर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कल्चरल वैल्यू है। कल्चरल वैल्यू क्या मतलब है भाई, जैसे कि रिवर को एक तरीके से माँ, ठीक है, या फिर देवी, इस तरीके के स्लोगन्स हैं, उनसे उनको बुलाया जाता है, या फिर उनको एक तरीके से सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जैसे कि गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है, इंडिया में भी। मैनी कम्युनिटीज़ कंसिडर ए रिवर्स सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर टू बी सेक्रेड, इनको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल, की बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं, सेरेमनी हैं, रिचुअल्स हैं, वो भी इन्हीं जगहों पे होते हैं। जो काफ़ी लोग होते हैं जो रिवर्स के पास में उनके जो मैरिज वगैरह हैं वो एक तरीके से अरेंज करते हैं। प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप, तो रिवर नेविगेशन यहाँ पे होता है, रिवर नेविगेशन, ठीक है, इस इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। जेंटल स्लोप, कि भाई ये इनका ढलान है वो एक तरीके से जेंटल होता है, इजी होता है, इजी सपोर्ट मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कि ऐसी एक्टिविटी या फिर ऐसे काम होते हैं जिससे किसी कंट्री के पास में पैसा आता है। ओके, तो रिवर नेविगेशन मतलब कि जो एक तरीके से गुड्स हैं, हैवी गुड्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए अपन शिप्स के थ्रू इनका यूज कर सकते हैं। इन द पास्ट रिवर्स वाइडली यूज फॉर ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि पहले के टाइम पे तो जो रिवर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। इवन टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ गंगा पीपल प्रेफर टू यूज़ बोट टू मूव अराउंड, और आज के टाइम पे भी गंगा रिवर में काफ़ी सारे लोग हैं वो किसका यूज़ करते हैं, रिवर का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंशियंट तमिल संगम लैंडस्केप है, कि भाई एंशियंट जो पुराने टाइम में जो तमिल संगम है ना, जो तमिल लिटरेचर है, तमिल संगम मतलब कि जो तमिल का लिटरेचर है उसमें अपन को देखने के लिए मिलता है। लैंडस्केप का एक तरीके से डिवाइडेशन किया गया है, लैंडस्केप का डिवाइडेशन किया गया है। तो उन्होंने लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तमिल संगम के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में। और जो लैंडस्केप है इसको क्या बोला गया है वहाँ पे, इसको बोला गया है तिनाइज, इसको क्या बोला गया है, तिनाइज। एंशियंट तमिल संगम पोइट्री डिस्क्राइब 5 लैंडस्केप, लैंडस्केप है उसको ही नाम क्या है यहाँ पे, तिनाइज है। लिंक टू स्पेसिफिक डिटीज़, डिटीज़ क्या होता है, मैं अभी एक बार और बताया था आपको पहले लेक्चर में। डिटीज़ जो सैक्रेड गॉड्स माने जाते हैं एक तरीके से, उनको बोलते हैं। लाइफ स्टाइल्स एंड इमोशंस लाइक लव, लॉन्गिंग, सेपरेशन, क्वेरल, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। ईच टिनाई हैज़ इज ओन नेचुरल फीचर्स एंड मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन, कि जो हर एक तिनाई है, जो 5 तिनाई में डिवाइड किया गया है उसमें से जो हर एक तिनाई है उनका एक अपना ही अलग फीचर है। These tinais show how people understand and live in different environments. They reflect the deep connection between human and nature. He concept the 5 tinais are a unique way to classify land based on nature, life और emotions. ओके देखो, मेनली आपको 3 जो टिनाइज हैं इनको 5 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है कुरिंजी, फर्स्ट पार्ट क्या है, कुरुंजी। सेकंड पार्ट क्या है, मुलाई। थर्ड पार्ट कौन सा है, मारूडम। फोर्थ पार्ट कौन सा है, नेडल। फिफ्थ पार्ट पलाई। ओके, जो कुरिंजी है ये माउंटेन वाले पार्ट को कुरिंजी बोलते हैं। मुलाई जो ग्रास लैंड वाला पार्ट, जहाँ पे अपन को ग्रास देखने के लिए मिलेगी, फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगी, उसको अपन बोलते हैं मुलाई। मारूडम फर्टिल, एकदम फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन्स हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मारूडम। नेडल कोस्टल रीजन्स जो हैं उनको अपन बोलते हैं मारूडम। और प्लाई एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स, जिसमें कौन क्या आएगा, डेजर्ट आएगा, उस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लाई बोलते हैं। हंटिंग गैदरिंग, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, माउंटेनियस रीजन में हंटिंग करना, शिकार करना और उसको इकट्ठा करना। कैटल रेयरिंग, पशु को, मवेशियों को पालना, या फिर जो काऊ है, सिप है, गोट है, बेफेलो है, इन सब का क्या करना, रेयरिंग करना, पालना, जिससे उनको बाद में मिल्क मिले, या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनसे मिल सकती हैं। फार्मिंग है वो काम कहाँ पे होगा, जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी, एग्रीकल्चर प्लेन्स होंगे। फिशिंग है और सी फीरिंग है, ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे भाई फिश पानी होगा, आसपास में कोस्ट वाला एरिया है वहाँ पे होगा। जर्निंग एंड फ्लाइटिंग, जर्निंग एंड फाइटिंग, यहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और यहाँ पे युद्ध लड़ा करते थे लोग, ठीक है। पहले के जो राजा लोग हैं वो यहाँ पे
फाइट किया करते थे, एक तरीके से युद्ध किया करते थे। कहाँ पे? प्लाई, जो डेजर्ट वाला रीजन है उसमें। ये है, पढ़ लेना भाई, ये इन शॉर्ट में जो ये बताया है इसका ही ये एक पार्ट है। ओके, एक बार देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया अपना। डेजर्ट वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया है इसमें। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले देखो, अगर मैं डेजर्ट की बात करता हूँ, डेजर्ट इंडिया में कौन से पार्ट में डेजर्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा? चलो इधर देखते हैं। इंडिया में देखो इस तरीके से, अगर मैं इंडिया का मैप एक बार रफली ड्रॉ करता हूँ अगेन, तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है इंडिया का राजस्थान, ठीक है। इस साइड में गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले को इग्नोर करते हैं एक बार के लिए। तो राजस्थान वाला पार्ट है, इसमें एक माउंटेन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाली जो माउंटेन है इसको ही अपन क्या बोलते हैं? अरावली माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरावली माउंटेन। तो जो अरावली माउंटेन है इसके जो ये वाला पार्ट है अरावली माउंटेन के जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली माउंटेन, जो वेस्टर्न पार्ट है अरावली माउंटेन का, इसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। जो डेजर्ट हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं ओवरऑल डेजर्ट, एक तो हॉट डेजर्ट हो सकता है, और एक डेजर्ट है वो कैसे हो सकता है? कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई डेजर्ट है वो हॉट ही रहे। डेजर्ट के नाम सुनने से अपने माइंड में यही आता है कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, इस तरीके से। हॉट डेजर्ट है तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, और कोल्ड डेजर्ट है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम ही रहता है। दोनों ही, चाहे किसी भी टाइप का डेजर्ट हो, ये नॉट फेवरेबल टू लिव, ठीक है। यहाँ पे रहने के लिए ये फेवरेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट फर्टाइल लैंड, यहाँ की जो लैंड है वो भी एक तरीके से फर्टाइल नहीं होती है। अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे नहीं होंगी, नो फार्मिंग एक्टिविटीज़। और इसी के साथ में इंडिया में जो हॉट डेजर्ट है, इंडिया में हॉट डेजर्ट है वो कौन सा है? थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट मैंने अभी आपको बताया कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है थार डेजर्ट। और जो कोल्ड डेजर्ट है ये अगर मैं बोलूँ तो जो लद्दाख वाला पार्ट है, लद्दाख या फिर लेह वाला पार्ट है, स्पेशली लेह वाला पार्ट, लद्दाख वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। जो कहाँ पे है? एकदम नॉर्दर्न पार्ट में, सबसे ऊपर के साइड में। अगर मैं देखता हूँ इस वाले पार्ट में सबसे ऊपर इंडिया के, ये वाला पार्ट है, इससे ऊपर ये वाला पार्ट, तो यही पार्ट कौन सा? अपना लद्दाख वाला पार्ट। ओके। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि क्लाइमेट है, क्लाइमेट कहाँ पे? हॉट वाले डेजर्ट में, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे? एरिड क्लाइमेट होता है। ये भी एक बार थोड़ा सा याद रख लेंगे अपन, बस बाकी ठीक है, इतना पार्ट याद रखेंगे तो हो जाएगा काम अपना। देखो अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट 5 से 10 मिनट में कर लेते हैं और फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द हिमालयाज आर यंग माउंटेन, जो हिमालय है वो कैसे है? यंग माउंटेन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे राउंडेड टॉप्स नहीं, राउंडेड टॉप्स नहीं होती है। राउंडेड टॉप्स किसकी होती हैं? राउंडेड टॉप्स उनकी होती है जो ओल्ड हिमालयाज होते हैं, ठीक है।
जिसमें टाइम के साथ इरोजन होता है और इरोजन के बाद में जो उनका टॉप है वो कैसा हो जाता है, राउंड। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्लेट्यूज यूजुअली राइज शार्पली एटलीस्ट वन साइड। तो ये बात सही है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्यू है वो एटलीस्ट वन साइड से राइज करते हैं एकदम शार्पली। माउंटेन्स एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। माउंटेन है और जो हिल्स हैं वो, देखो माउंटेन्स और हिल्स अपन ने स्टार्टिंग में पढ़े थे, ये सेम टाइम के लैंडफॉर्म होते हैं। तो भाई बिल्कुल एकदम सेम नहीं, लगभग सेम टाइप के लैंडफॉर्म से बिलोंग करते हैं, सही बात है। माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स इन इंडिया हैव सेम टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, कि सभी में सेम टाइप के फ्लोरा एंड फ्यूना देखने के लिए मिलते हैं अपन को। कहीं माउंटेन्स में जाएँ, ऐसे प्लेट्यूज में जाएँ, ऐसे रिवर्स में जाएँ, तो नहीं, सभी में अलग अलग अपन को देखने के लिए मिलता है। सभी की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी टू द यमुना। गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरी है? नो। यमुना यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, अपन ऐसे बोल सकते थे। गंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये बात गलत है। यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये सही हो जाता। लेकिन फिलहाल गंगा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ टू यमुना दिया गया है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। डेजर्ट है यूनिक फ्लोरा एंड फ्यूना, कि जो डेजर्ट है वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, तो वहाँ की जो फ्लोरा एंड फ्यूना है वो भी यूनिक मिलेगी। यूनिक का मतलब क्या है, सबसे डिफरेंट, सबसे ज़्यादा डिफरेंट या फिर अलग ही वहाँ पे मिलेगी, ये बात सही है। मेल्टिंग स्नो फीड्स रिवर, कि जब स्नो है वो क्या होगा, मेल्ट होगा, तो उससे क्या होगा, वो रिवर को फीड करेगा या फिर उनमें पानी आएगा रिवर्स में, ये बात बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्स मैंने बताया था, फ्रॉम रिवर डिपॉजिट्स इन अ प्लेन मेक द लैंड फर्टाइल, ये लैंड को फर्टाइल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सेडिमेंट्स के साथ में क्या क्या आता है, एक तो जैसे कि काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो आते हैं, जो एक सॉइल को क्या बनाते हैं, फर्टाइल। ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, गलत बात। डेजर्ट्स हैं वो हॉट और कोल्ड दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। मेरे को इसमें एक ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ठीक लगा है, और एक इसके अलावा ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है वो ठीक लगा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो नहीं है, मतलब कि काम के, बाकी जो अभी पढ़ाया है उसके अंडर में ही वो सब कुछ कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं दी गई है। ओके, देखो यहाँ पे देखते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट को किससे मैच करें, अफ्रीका से मैच कर दें। अफ्रीका में है? नहीं है भाई, अफ्रीका में तो नहीं है, अफ्रीका में तो नहीं है। माउंट एवरेस्ट अफ्रीका में थोड़ी ना है, माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। अरे देख, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे, मैंने आपको बताया था, तो अफ्रीका में तो नहीं है ये। रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको? नहीं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं बोलते हैं इसको। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, देखो किसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे। हम्म, देखो ये रहा, जो तिब्बतन प्लेटू है एशिया के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो एक बार के लिए देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को रूफ ऑफ द टॉप भी नहीं बोलेंगे अपन। और राइस फील्ड यहाँ पे मिलते हैं माउंट एवरेस्ट पे? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। डेजर्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी डेजर्ट भी नहीं है। रिवर है माउंट एवरेस्ट? रिवर भी नहीं है भाई माउंट एवरेस्ट तो। गंगा है, ट्रिब्यूटरी है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग तो ज़रूर करते हैं भाई, अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, बचेंद्री पाल का नाम पढ़ा था, उन्होंने क्लाइंबिंग की थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ये अपना सही रहेगा, नंबर 1 आ जाएगा इसमें। ओके, राफ्टिंग, राफ्टिंग कहाँ पे करते हैं, देखो राफ्टिंग है वो एक टाइप का गेम होता है। राफ्टिंग क्या होता है, एक टाइम का गेम होता है, जो कि अपन कहाँ पे कर सकते हैं। राफ्टिंग है वो एक टाइप का क्या होता है, गेम होता है ये, जो कहाँ पे खेला जाता है, रिवर्स के अंदर खेला जाता है, ठीक है। जिसमें बोट्स होती हैं, बोट्स में काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो बैठे होते हैं, और एक तरीके से बोट रेस है ये। क्या है, एक तरीके से
बोट रेस है, जिस इसको अपन एक तरीके से बोट रेस बोल सकते हैं। तो ये बोट रेस कहाँ पे होती है? ये बोट रेस होती है रिवर्स में। ओके। कैमल, कैमल तो कहाँ का एनिमल है? डेजर्ट का एनिमल है कैमल। प्लेट्यू, देखो भाई प्लेट्यू क्या होता है? ये एक बार के लिए अपन को, जैसे कि अफ्रीका में ही प्लेट्यू मिलते हैं ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई। राइस फील्ड मिलते हैं अपन को प्लेट्यू में, ऐसा भी नहीं होता है। और गंगा, गंगा प्लेट्यू नहीं, कोई मैच ही नहीं है। ट्रिब्यूटरी नहीं, मैच ही नहीं है। तो देखो इसका अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसको यहाँ पे रूफ ऑफ द वर्ल्ड से मैच कर सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शंस को तो अपन ने एलिमिनेट कर ही लिया है। क्योंकि जो प्लेट्यू है वो अफ्रीका को तो प्लेट्यू बोलेंगे नहीं कि भाई अफ्रीका को प्लेट्यू बोल दे अपन। ठीक है, ये नीचे वाले अपन ने और भी एलिमिनेट कर लिए। तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। गंजेटिक प्लेन है वो कहाँ पे मिलेंगे भाई? गंजेटिक प्लेन तो अपन ने गंगा में मिलते हैं, और तो कहीं पे मिलते नहीं है। वाटरफॉल है, वाटरफॉल अपन कहाँ पे देखते हैं? बताओ भाई बताओ। चलो इसको छोड़ते हैं एक बार। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे मिलती है? ओके ओके ओके। माउंट किलिमंजारो यमुना है, यमुना। यमुना क्या है? ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। वाटरवेज, वाटरवेज बता रहा है ये। वाटरवेज अपन को कहाँ पे मिलेंगे? एक सेकंड अपन रुक जाएंगे, क्योंकि वाटरवेज है ना वो अपन रिवर्स में देख सकते हैं या फिर गंगा में भी देख सकते हैं। इनके अलावा तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं होने वाला है। तो एक बार के लिए मैं वाटरवेज को कट करके, वाटरवेज कहाँ पे आएगा? गंगा रिवर में ही आएगा। और गंजेटिक प्लेन्स हैं। गंजेटिक प्लेन्स क्या होते हैं? गंजेटिक प्लेन्स है वो राइस के फील्ड्स भी अपन को वहाँ पे मिलते हैं भाई। वहाँ पे राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बोविंग होती है राइस की। अब अपना माउंट किलिमंजारो, इसका एक ही ऑप्शन बचता है जो कि कौन सा है? अफ्रीका। ओके, ये एक बार देखो रीचेक भी कर लेते हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ये माउंटेन्स थे अपने, यहाँ पे अपन ने देखा था। आ, 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 देखो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ठीक है, लोकेटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ से जो किलिमंजारो वाला क्वेश्चन है वो भी अपना ठीक है। तो ये अपन ने मैच द कॉलम है वो भी कर लिया है। इसी के साथ में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, चलो एक बार मैं इनको ये नाम दे देता हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें कर देता हूँ कि फर्स्ट में कौन सा है? 8th वाला है। सेकंड में कौन सा है? देखो भाई ये लाइन आ रही है अपनी, 5th वाला है। थर्ड में कौन सा है अपना? 4th वाला है। फोर्थ में कौन सा अपना? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड वाला है। गंजेटिक प्लेन्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ थर्ड। वाटरवेज, दैट इज़ पार्ट, डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। 6th माउंट किलिमंजारो, ये 1 है। यमुना इज 7। ओके, इसी के साथ में अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी हो गया ये चैप्टर, लेकिन कंप्लीट चैप्टर अपन ने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, साथ ही साथ में हर एक कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया है ठीक तरीके से, आराम से। हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को देखिए और कमेंट में लिखिए कि भाई आपको लेक्चर कैसा लगा है। वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, जिनको भी इस वीडियो की नीड है उन सबको, जिससे वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंच पाए।
और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 6 कंप्लीट सिलेबस मैं इसी चैनल पे वन शॉट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, थैंक यू।